हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ। कोरोना वायरस की वजह से इसका आयोजन 2020 में नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जैसे इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक, इस बार इसका आयोजन टोक्यो शहर में, जापान के टोक्यो शहर में इस बार इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है नीरज चोपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा ने इस बार भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक, सिल्वर मेडल जीते? तो इसका सही आंसर होगा 2। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक जीते हैं और 1 स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते? तो इनका नाम है रवि कुमार दहिया तथा मीराबाई चानू। भारत की तरफ से इस बार रजत पदक रवि कुमार दहिया तथा मीराबाई चानू ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने कुल 39 गोल्ड मेडल इस बार जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नीरज चोपड़ा किस राज्य के रहने वाले हैं? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य के। नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? इसका सही आंसर होगा 5 छल्ले। ओलंपिक लोगों में कुल 5 छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक खेल हर बार कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इसका सही आंसर होगा 4 वर्ष के। ओलंपिक खेल हर बार 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा 7। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 कांस्य पदक, 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1896 में। पहली बार ओलंपिक 1896 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा PV सिंधु। PV सिंधु ओलंपिक्स में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में। ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है? तो इसका सही आंसर होगा 32वां। टोक्यो ओलंपिक 2020 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन हमारा पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो इसका सही आंसर होगा एथेंस में। पहला ओलंपिक एथेंस में खेला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले किसे दर्शाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 5 महाद्वीपों को। ओलंपिक लोगों में
5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कौन से हैं वो महाद्वीप? वो 5 महाद्वीप हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका। अमेरिका में यहाँ पर दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा रंग कौन से महाद्वीप को दर्शाता है। तो नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया महाद्वीप को, काला रंग अफ्रीका, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। अफ्रीका के लिए काला इसलिए होता है क्योंकि वह पिछड़ा और गरीब है। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने साल बाद भारत का राष्ट्रगान बजा? तो इसका सही आंसर होगा 13 साल बाद। एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक अपने नाम कर भारत को ओलंपिक ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं में पहला पदक दिलाया। अगला क्वेश्चन हमारा, 2012 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर होगा 6। 2012 ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 4 कांस्य पदक और 2 रजत पदक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो वो 3 शब्द हैं सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। ये तीनों लैटिन वर्ड्स हैं। चलिए एक एक करके इनके इंग्लिश और हिंदी मीनिंग जानते हैं। तो सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, अधिक तेज। एलटीएस का मतलब होता है हायर, अधिक उच्च। और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, अधिक मजबूत। लेकिन इस बार इसमें टुगेदर वर्ड को ऐड कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के टाइम हम एकता दिखाएं। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इनका नाम है मनप्रीत सिंह तथा मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह तथा मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं तथा मैरी कॉम भारतीय राज्य मणिपुर की मुक्केबाज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो इनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए।